Hello students and welcome to the video solutions of the PSET examination. I am Ankana and I'll be discussing the biology section of class 8. Question number 31. A process to filter the blood is carried out by the blood capillaries in. तो blood filtration का जो process हो रहा है that is carried out by our kidneys. तो kidneys में blood में जो भी water है उसका reabsorption हो रहा है. ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल्स टॉक्सिक मटेरियल्स हो रहे हैं उसको फिल्टर आउट करके यूरिन के फॉर्म में रिमूव कराया जा रहा है. तो ये पूरा फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन ये सारे प्रोसेसेस दे आर कैरीड बाय योर किडनीज. सो क्वेश्चन नंबर 31 द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. एल्वियोलाई आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन. सो एल्वियोलाई इनको माना जाता है सम वेरी स्मॉल swollen balloon like structures. एंड ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है ये कहाँ प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द लंग्स. तो हमें ये पता है कि लंग्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन गैसियस एक्सचेंज. सो मेरे ब्लड से जो भी CO2 है उसको बाहर निकालना, एटमॉस्फेयर से जो भी O2 आया है उसको मेरे ब्लड में वापस भेजना. तो ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ये हमें पता है लंग्स में अकर हो रहा है. लेकिन लंग्स का भी वो जो एग्जैक्ट साइट है वेयर दिस गैसियस एक्सचेंज अकर्स दोज आर द alveoli. Hence the correct answer, alveoli are structures present in lungs, option A. Now question number 31 से ही related question number 33 हो रहा है, which is the excretory system. So the given figure represents the human excretory system. In which label part the urine is stored? Now question number 31 का जो आंसर था कि kidneys में blood filter हो रहा है. So W, those are the kidneys. तो ये जो किडनी है इसमें वॉट एवर फिल्ट्रेशन हैज़ अकर्ड इसकी वजह से जो रिजल्टेंट यूरिन बन रहा है वो यूरिन किडनी से बाहर निकल रहा है यूजिंग द यूरेटर्स. ये X है. नाउ बिफोर द यूरिन कैन बी रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी तो Z जो लेबलिंग है दैट्स द यूरेथ्रा जिसके थ्रू यूरिन रिलीज हो रहा है बॉडी से. उसके पहले क्या हो रहा है? Y जो लेबलिंग है दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर. सो फॉर सम टाइम यूरिन स्टोर हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर में. सो देयरफॉर हमसे पूछा जा रहा है कि यूरिन स्टोर कहाँ पे हो रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 33 वाई में स्टोर हो रहा है. सो ऑप्शन सी दैट शुड बी आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. द गिवन फिगर्स शो फ्यू मॉडिफिकेशंस फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. दे ऑल आर डैश. हमें वो ब्लैंक फिल करना है. तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम देखें इसमें बल्ब ये हो रहा है अनियन, देन राइजोम दिस इज जिंजर, ट्यूबर दैट इज फॉर पोटैटो. तो क्वेश्चन अब ये हो रहा है कि ये तीनों जो मॉडिफिकेशंस है स्वोलन स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, अंडरग्राउंड है एंड इवेंचुअली इससे बड्स डेवलप होके स्मॉल प्लांटलेट्स डेवलप होके वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर हो सकता है. तो एग्जैक्टली प्लांट का ये क्या पार्ट है जो मॉडिफिकेशन दिखा रहा है? तो अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान दें, बड्स अगर मेंशन हो रहे हैं राइट तो बड्स आर व्हाट? बड्स आर ए प्रॉपर्टी ऑफ द शूट सिस्टम. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डेफिनेटली ये जो स्ट्रक्चर हो रहा है मे बी डायरेक्टली किसी स्टेम के मॉडिफिकेशन से बन रहा है. एडिशनली यहाँ पे जो रूट है दीज आर एडवेंटिशियस रूट. तो एडवेंटिशियस रूट कहाँ पे बन रहा है? अगर स्टेम का कोई पार्ट रूट फंक्शनिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एडवेंटिशियस रूट. तो इसका मतलब मॉडिफिकेशन कहाँ आ रहा है? स्टेम से आ रहा है. Hence, these can be considered as modified underground stems. So, question number 34, the correct answer should be option B. Now, question number 35, environment ecology से related है. Organisms which convert dead plants and animals to humus are known as. तो humus form कराने के लिए dead plants and animals का first हमें extensive breakdown कराना होगा. तो अगर हम बोल रहे हैं कि डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर को ब्रेक कर रहे हैं, अनदर वर्ड आई कैन यूज इज उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है. इट मीन्स हुएवर इज परफॉर्मिंग दिस डिकम्पोजिशन, व्हाट इज दैट? दैट इज अ डिकम्पोजर. सो व्हाट आर दीज ऑर्गेनिजम्स? दीज आर डिकम्पोजर्स. सो क्वेश्चन नंबर 35 द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 36 फोटोसिंथेसिस. So what is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which plants are preparing their food. इस food को prepare करने के लिए जो important raw material use हो रहा है that is carbon dioxide. Along with carbon dioxide, plant is also going to use water. इस reaction को drive करने के लिए we need light
एंड उस लाइट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वी नीड सम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो ये 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। As a result of photosynthesis, the product is going to be carbohydrates, let's say glucose major molecule हो रहा है। Along with glucose एक बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब CO2 एंटर हो रहा है, O2 बाहर आ रहा है एंड प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है ग्लूकोज। सो CO2 is produced, this is incorrect. O2 is used, again this is incorrect. तो ग्लूकोज is produced, ये प्रोडक्ट की बात हो रही है। Hence question number 36, the correct answer should be option B. Now question number 37, again environment related हो रहा है। Which of the following statements is not correct? So you have to pay attention, इसमें correct नहीं पूछ रहे हैं, not correct, incorrect. So forests protect the soil from erosion. This is true. Trees के जो roots है, they hold on to the top soil and they make sure कि water वगैरह जब move हो रहा है, वो top soil को wash away करके ना ले जा पाए। तो इसका मतलब they are protecting the soil from erosion. Plants and animals in a forest are not dependent on one another. ये outright यहाँ पे एक गलत statement आ रहा है because eventually plant and animals will be dependent upon each other. अगर अभी के लिए हम देखें कि इसका previous जो question था photosynthesis वाला, तो sunlight को एक usable form of energy में एक molecule बनाने में reaction कौन perform कर रहा है? Plants. Whatever production plants have done, plants are considered to be producers here. तो plant ने जो भी energy production किया, उसको use कौन करेगा? Animals. Animals cannot prepare their own food. We are heterotrophs. तो plant का ने जो भी produce किया, उसको हम use कर रहे, we are the consumers. तो इसका मतलब definitely animals we will be dependent upon plants. इसका मतलब there is an interdependency among the two. तो ये वाला statement यहाँ पे incorrect हो रहा है। Forests influence the climate and water cycle. True. Soil helps forests to grow and regenerate. Again true. So not correct पूछ रहे हमसे. So question number 37, the correct answer should be option B. Question number 38, heart of human being is. So humans का जो heart हो रहा है, उसमें कितने sections या कितने chambers हो रहे हैं? सबसे पहले human heart 2 part में divided हो रहा है, left and right side. ये left and right side further divided हो रहा है. You have the left atrium and the left ventricle. Similarly, we have the right atrium and the right ventricle. So इसका मतलब 2 atria and 2 ventricles ये मिला के total 4 chambers वहाँ पे बन रहे हैं. Hence, we'll say that human heart is 4 chambered in nature. Question number 38, the correct answer should be option C. Now, question number 39. Regarding transport of oxygen-rich blood. So, dash carry oxygen-rich blood from heart to all parts of the body. तो 2 जो हमारे major blood vessels यहाँ पे हो रहे हैं, which are veins and arteries. तो veins and arteries में एक major difference यहाँ पे ये आ रहा है that veins are involved in carrying deoxygenated blood from the body to the heart. And arteries are involved in carrying oxygenated blood from heart to the rest of the body. It means 39 का answer should be option B, arteries. Now, question number 40, which of the following is our saprophytes? So, saprophytes, these are organisms which utilize dead and decaying matter. They release enzymes and all which can digest the molecules, the complex biomolecules outside of the body. तो saprophytes, these are important decomposers in the environment. तो यहाँ पे saprophytes कौन हो रहा है? So out of all the different kingdoms that we have, एक kingdom जिसमें commonly हम लोग saprophytes देख रहे हैं, that is kingdom fungi. तो kingdom fungi के जो members हैं, they're important saprophytes, they're important decomposers. तो अगर हम यहाँ पे notice करें, yeast, okay, yeast, the scientific name Saccharomyces. That is a member of kingdom fungi and it is a saprophyte. Mucor, again this is also considered to be a type of fungi. It's considered to be dung mold, right? तो ये भी क्या हो रहा है? ये भी एक saprophyte है. Mushrooms, जो कुछ mushrooms होते हैं जो poisonous हो सकते हैं, but at the same time, so there are mushrooms which are edible that we consume. तो mushrooms are again what? They are also members of kingdom fungi. तो it seems yeast, mucor, mushroom, तीनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं? Saprophytes. So all of these. Question number 40, the correct answer should be option D.
नाउ क्वेश्चन नंबर 41, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड. तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? कंबस्शन, ये प्रोसेस जो बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा है. तो यू नीड टू फोकस अपॉन ऑप्शंस बी एंड सी. लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन रेस्पिरेशन के टाइम पे हो रहा है, बट lactic acid production is limited to anaerobic respiration. So option C. So in anaerobic respiration in muscle cells, तो limited oxygen supply जब muscle cells को मिल रहा है, तो instead of performing the complete breakdown, instead of performing aerobic respiration, muscle cells क्या कर रहे हैं, वो ATP quickly generate कराने के लिए अभी anaerobic respiration कर रहे हैं. And the exact mechanism that they do is lactic acid fermentation. So question number 41, the correct answer should be option C. Now question number 42, match करने हैं columns regarding respiratory structures. So in case of insects, जो breathing हो रहा है, that is done using trachea. So P should be matched with 3. Fishes के case में gases exchange हो रहा है using gills, so Q matched with 2. अर्थवर्म के केस में डायरेक्टली स्किन से एक्सचेंज हो रहा है, सो R शुड बी 1. एंड ह्यूमंस के केस में इट्स यूजिंग लंग्स, सो S शुड बी 4. तो अगर हम इसको मैच कर रहे हैं तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन A. सो क्वेश्चन नंबर 42, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन A. नाउ क्वेश्चन नंबर 43, which of the following best explains why many birds and mammals migrate during the winter? तो winter season में तुम लोगों ने observe किया होगा that there are a lot of new birds around us. Mostly जो water bodies के पास हम लोग ये चीज़ ज़्यादा notice करते हैं. तो एक white color का bird वहाँ पे आता है, that is the Siberian crane. तो ये जो different birds and mammals है जो एक जगह से दूसरी जगह में माइग्रेट करे, एंड इसमें कंडीशन हमने विंटर का मेंशन किया है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट हार्श कंडीशंस. सो व्हाई इज दिस माइग्रेशन हैपनिंग? तो पहली बात तो ये हो रही है कि ये जो बर्ड्स एंड मैमल्स माइग्रेट कर रहे हैं, वो जहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, दोज एरियाज दे हैव मच मोर हार्श विंटर्स देन अस. तो ये जो कॉमन बर्ड हम देखते हैं साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया इट इज़ मच मोर हार्श कोल्ड कंडीशंस देन अस. तो वैसे कोल्ड कंडीशंस में वो बर्ड उसके खुद के सर्वाइवल के लिए तो चलो वो कुछ मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर वहाँ पे वो रिप्रोडक्शन अभी परफॉर्म कर रहा है तो उसका ब्रीडिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज द गारंटी फॉर द यंग वन सर्वाइवल वो इतने हार्श कंडीशन में अभी नहीं हो रहा है. सो व्हाट डू दीज बर्ड्स एंड द मैमल्स दे डू? From a more harsh winter condition, they have moved to a less harsh winter condition. Our winters are comparatively mild for them. तो यहाँ पे वो क्या कर पाएंगे? विंटर के लिए वो अडेप्टेड है, तो दिस इज़ फाइन फॉर देम. ज़्यादा हार्श नहीं है, सो दे कैन अंडरगो वट एवर ब्रीडिंग प्रोसेस दे हैव टू डू, ले देयर एग्स, गिव्स राइज टू देयर यंग वंस. सो दीज बर्ड्स एंड मैमल्स दे आर गेटिंग अ बेटर ऑप्शन एट रिप्रोडक्शन. लेटर एक बार जब सीजन्स चेंज हो रहे हैं, फिर क्या होगा? दे आर गोइंग टू मूव बैक टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट. तो इसका मतलब माइग्रेशन का एक मेजर अभी रीज़न यहाँ पे क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन. हेंस क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन बी, टू रिप्रोड्यूस इन अ मोर फेवरेबल एनवायरमेंट. सो दैट शुड बी आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इसमें थोड़ा सा एक्सपांडेड स्टोरी जैसा क्वेश्चन आ रहा है. दैट वी हैव अ पर्सन हियर who fell down from a tricycle and then got some minor injuries. What this person noticed was कि जहाँ पे भी इंजरी हुआ था, जहाँ से ब्लड पहले फ्लो हो रहा था, आफ्टर सम टाइम द पर्सन नोटिस्ड कि एक तो ब्लड फ्लो होना बंद हो गया, एंड देन जहाँ पे भी इंजरी हुआ था उस जगह पे एक डार्क रेड कलर का एक क्लॉट या फिर एक कवरिंग जैसा बन गया है. दिस इज़ समथिंग दैट यू गाइज मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन आवर डे टू डे लाइफ कि अगर मुझे एक छोटा सा इंजरी हो जाता है, पहले वहाँ पे ब्लड निकल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद एक तो वो ब्लड अपने आप बंद हो रहा है, सेकेंड वहाँ पे एक डार्क रेड कलर का एक कवरिंग जैसा एक मटीरियल वहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है. यस, तो अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि वॉट एवर इज दिस क्लॉट, इट्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट. सो ब्लड में जो हमारे 3 मेजर टाइप के सेल्स हो रहे हैं, RBCs और इरेथ्रोसाइट्स, द रेड ब्लड सेल्स, इनका काम हो रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. WBCs, द ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, इनका काम क्या हो रहा है? दे आर पार्ट ऑफ योर बॉडीज इम्यून सिस्टम.
तो ये तुम्हारे बॉडी को हेल्प कर रहा है टू फाइट डिजीजेस, इन्फेक्शंस, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट सेल है ब्लड में, दोज आर प्लेटलेट्स। एंड प्लेटलेट्स का काम क्या हो रहा है, दे स्टार्ट दिस क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जिसके थ्रू अगर इंजरी की वजह से ब्लड वेसल्स के बाहर आ रहा है तो ब्लड लॉस इज वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी। तो प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं, वो ये डार्क रेड जो क्लॉट है वो फॉर्म कर रहा है, जिससे इंजरी वाला पोर्शन अपने आप प्लग हो जाएगा एंड ब्लड फ्लो कैन ऑन इट्स ओन स्टॉप। तो ब्लड लॉस का जो प्रॉब्लम है वो अकर नहीं हो पा रहा है। अब क्लॉटिंग माइनर इंजरीज में बहुत जल्दी काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। मेजर इंजरीज में क्लॉटिंग सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। तो उस पॉइंट पे आई नीड एक्सटर्नल हेल्प टू मेक श्योर दैट ब्लड फ्लो कैन बी स्टॉप। सो इस क्वेश्चन में जो आंसर हो रहा है तो किस सेल की वजह से हुआ, प्लेटलेट्स। सो क्वेश्चन नंबर 44, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। Now question number 45, the last question. What you see here is a diagram and this diagram is for chloroplast. इसमें दो चीज़ें लेबल हो रहे हैं। जो लेबलिंग 1 है, these are the thylakoid discs. तो एक membrane bound region, the thylakoid disc, उसको जब हम लोग stack up कर रहे हैं, what we get is a grana. और इसकी जो साइड में एरिया हो रहा है, जो मैट्रिक्स वहाँ पे हो रहा है, लेबलिंग नंबर 2, that is the stroma. So we know that photosynthesis occurs in the chloroplast. But what we have to keep in mind over here is कि जो भी तुम्हारा photosynthesis के reactions है, जो light directly reaction use कर रहा है, उसे हम बोल रहे हैं light dependent reactions. These reactions are going to occur in the thylakoid discs. And जिस reaction में light directly use नहीं हो रहा है, but light के वजह से जो भी products बने, उसको उस energy molecules को use करके sugar बन रहा है, वो stroma में occur हो रहा है। They can be called as dark reactions or light independent reactions. So light independent या dark बोलने का ये मतलब नहीं है कि वो light के absence में हो रहा है। We basically use these terms क्योंकि वो light के साथ directly interact नहीं कर रहा है। तो thylakoid जो disc हो रहे हैं, इसमें कौन सा reaction occur हो रहा है? It is light reaction या फिर light dependent reaction. So question number 45, the correct answer should be option B. So I hope you guys had a good exam and this discussion is helping you to clarify any doubts that you have. So I'll really look forward to seeing you in the classes of PNC Academy. Thank you.